हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी। सी देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी। आईएमसी क्या होता है वो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक पे ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एलिमेंट्स। अभी फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म है, उसको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ब्रांड के बारे में, तो वो क्या लेगा? वो पब्लिसिटी करेगा, है ना, वो एडवर्टाइजिंग करेगा, वो स्पॉन्सरशिप करेगा, एक्सेट्रा। तो ये जो भी वर्ड्स अभी मैंने इस्तेमाल किए हैं, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, ये क्या है? ये नॉर्मल एलिमेंट्स है, ठीक है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट के, अपने न्यूली इंट्रोड्यूस ब्रांड के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। तो ये जागरूक किस तरीके से करेगा? तो ये है हमारा एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, वो है पब्लिसिटी। सी, पब्लिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट्स थ्रू न्यूज़ एंड आर्टिकल्स। अब पब्लिसिटी जो है वो फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। पब्लिसिटी क्या होती है? पब्लिसिटी एक फॉर्म है जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो भी खबर है वो पहुँचाते हैं, ठीक है। ये खबर कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्ट के बारे में हो सकती है, एक्शंस, पॉलिसीज़, अवार्ड्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, एक्सेट्रा, है ना। फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है, ओके। अब यहाँ पे उसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है। जो लोग ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं, पब्लिसिटी के थ्रू बराबर ध्यान देते थे, है ना। नेक्स्ट इसका ये एडवांटेज है कि ये पैसा बिना दिए हुए ही हम पब्लिसिटी कर लेते हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। जहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अगर तो मुझे पार्ले जी का एडवर्टाइज़ करना है, अगर पार्ले जी को मुझे अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी है, तो मुझे पर्टिकुलर चैनल को, न्यूज़पेपर्स को पैसे देने पड़ेंगे कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को पहुंचाओ, है ना। इसलिए एडवर्टाइजिंग क्या है? पेड फॉर्म है। पेड फॉर्म है क्या? प्रेजेंटेशन का, प्रमोशन का, ठीक है। आइडियाज़ हम जनरेट करते हैं, हम गुड्स हो सकता है या मेरी सर्विस हो सकती है, पर हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुंच सके, ठीक है। अब ये हम थ्रू किसके कर सकते हैं? न्यूज़पेपर्स के थ्रू कर सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट मैगजीन्स के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, टेलीविज़न के थ्रू कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि हम हमेशा अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, ठीक है, तो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचता रहेगा हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड? बिकॉज पीपल को, लोगों को कहीं ना कहीं याद रहेगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके वजह से ब्रांड इमेज बढ़ता रहेगा, है ना, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती रहेगी। तो एडवर्टाइजिंग का एडवांटेज ये है कि इट क्रिएट्स अवेयरनेस, it develops a positive attitude towards the brand among the people, it develops brand image, it develops brand loyalty. थर्ड पॉइंट जो है वो है सेल्स प्रमोशन। सी, सेल्स प्रमोशन भी एक टेक्निक है जहाँ पर हम इंड्यूस करते हैं जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस को सामान खरीदने के लिए, ठीक है। अब मैं अपने टारगेट ऑडियंस को किस तरीके से परस्यू करूँगी कि नहीं तुम मेरा सामान खरीदो, है ना। मैं उन्हें कैसे प्रेशर करवा सकती हूँ? मैं उन्हें आफ्टर सेल सर्विस दे सकती हूँ, मैं उन्हें डिस्काउंट्स दे सकती हूँ, मैं उन्हें फ्री सैम्पल दे सकती हूँ, फ्री गिफ्ट दे सकती हूँ, एक्सचेंज ऑफ़र दे सकती हूँ। तो जब हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, फ्री गिफ्ट्स, फ्री वाउचर्स, डिस्काउंट्स, आफ्टर सेल सर्विस, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कस्टमर है, ठीक है, वो भागे चले आता है। अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, तो चलो। अक्सर मेट्रो वाला 70% ऑफ देता है ना, फ्लैट 70% ऑफ। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर क्या करते हैं कि चलो ठीक है, मेट्रो का कभी ना कभी सेल्स आएगा, हम एक ही साथ लॉट उठा लेंगे, है ना। तो ये क्या है? एक टेक्निक है जहाँ पे हम अपना सामान जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप। सी, अ फर्म, जो भी एक फर्म है वो स्पॉन्सर करता है स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, सोशल इवेंट्स में, ठीक है, कि लोगों तक अपना जो इमेज है वो बरकरार रहे। अभी आईपीएल में हमेशा देखा गया कि वोडाफोन वाला जो है वो स्पॉन्सर करता है ना। तो यहाँ पे वोडाफोन, अभी देखो मैंने जैसे एग्जांपल लिया वोडाफोन, ओके,
अब बहुत सारे ऐसे शोज़ होंगे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जहाँ पे ये लगेगा कि हाँ याद आया, अभी ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ये इवेंट में या ये स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पॉन्सर करता है। तो ये क्यों है, हम क्यों स्पॉन्सरशिप करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा गया कि स्पोर्ट्स चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो देखते हैं स्पोर्ट्स चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मली हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है ना। फॉर एग्जांपल रोलैक्स, ओके, द किंग ऑफ लग्जरियस वॉचेस, वो नॉर्मली क्या है कि टेनिस टूर्नामेंट में उन लोग स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल मैंने 2-3 से एग्जांपल दिया है। वोडाफोन का अगर मैंने IPL में कहा है, तो रोलैक्स जैसी लग्जरियस ब्रांड का मैंने टेनिस टूर्नामेंट में बोला है। तो ये क्या है, ये स्पॉन्सरशिप है जो फर्म स्पॉन्सर करता है स्पोर्ट्स इवेंट में, ताकि बहुत ज़्यादा जो लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सामान खरीद सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल सेलिंग। हम पर्सनल सेलिंग हमेशा देखते हैं व्हेन वी गो टू द मॉल, व्हेन वी गो टू द मार्केट टू बाय समथिंग। सामने वाला जो सेलर होता है, ठीक है, वो कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, फेस टू फेस कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द फर्म रिप्रेजेंटेटिव एंड द प्रोस्पेक्ट, है ना। तो जब ये आमने सामने होता है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है, ऑफ IMC, ऑफ प्रमोशनल एफर्ट। अगर मुझे सामान बेचना है, डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेट करो और लोगों को बताओ कि हाँ तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम अक्सर देखते हैं मार्केट में जब हम जाते हैं, तो मैडम हाँ आपके ऊपर ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर बहुत ही सूट हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है। तो हम भी बोलते हैं ना, अच्छा हाँ ठीक है, ख़रीद लेते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट टेक्निक ऑफ सेलिंग। ओके, तो ये है पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट इज़ पब्लिक रिलेशन। सी प्रोफेशनल फर्म्स जो है आर कंसर्न्ड अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ द एक्शंस ऑन द पब्लिक। ओके, जो फर्म है वो समझते हैं कि लोगों को किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से उनका गोल जो इंटरेस्ट है वो हमें समझना है। तो IMC के दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसके बहुत ही परे है ये पब्लिक रिलेशन। ओके, क्योंकि फर्म का जो गोल है, जो इंटरेस्ट है, वो हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जो भी इम्प्रेशन जताना है फर्म का लोगों के बारे में, हम वो बरकरार करते हैं, हम गुडविल मेंटेन करके रखते हैं। तो पब्लिक रिलेशंस जो है वो नॉर्मल प्रोफेशनल फर्म्स बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ पैकेजिंग। अगर तो सामान बहुत ही अच्छे तरीके से पैक हुआ है, अच्छे तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रोटेक्शन हुआ है गुड्स का, ठीक है, प्रिजर्वेशन हुई है क्वालिटी की, हम अच्छे तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामान है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली डिज़ाइंड पैकेज कैन इन्फ्लुएंस और इंड्यूस द प्रोस्पेक्ट टू बाय द प्रोडक्ट। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन बराबर से देनी है, हमें देखना है कि जो सामान है वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है या नहीं, अच्छी क्वालिटी है या नहीं। लास्ट इज ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अक्सर MCQs में पूछता है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोटिंग सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो नॉर्मल क्या है, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, मैं वापस रिपीट करती हूँ, इंडिया में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीबिशंस में इन द ओवरसीज़ मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं फीचर्स और ऑपरेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, फिर ऑब्जर्विंग द एफर्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अलग अलग यहाँ कॉम्पिटिटर्स आते हैं अपने अपने सामान लेकर, ठीक है, और लोगों के सामने डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फिर जो भी बायर होगा अगर उसको सामान अच्छा लगेगा तो वो सामान ख़रीदता है, ठीक है। तो जो ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस हैं आर नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्रेड एसोसिएशंस एंड अदर ग्रुप, and participation is normally by demonstrating the features, observing the effort of the competitors and generate a list of prospective buyers। इसके normal objectives होते हैं ये, ठीक है। तो ये one of the oldest form है of promoting the sale of the product।
तो ये मेरे कुछ हमारे कुछ एलिमेंट्स थे ऑफ आईएमसी। पब्लिसिटी, जैसे मैंने कहा नॉन पेड ऑफ प्रेजेंटेशन है। एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। सेल्स प्रमोशन, देन यू हैव स्पॉन्सरशिप, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, पैकेजिंग, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। ओके, होप ये जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा। जो भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, योर कमेंट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।